को मोदी जी की सेना चली, मोदी जी की सेना चली, मोदी जी की सेना चली, मोदी जी की सेना चली। एक तरफ संजय भाई। इस समय हम 2022 के चुनाव का इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों की मिजाज जानने के लिए कि लोगों के दिल में क्या है। और इस समय है हलवाई अड्डा, जहाँ पे बीजेपी का भी गढ़ माना जाता है और कुछ समाजवादी पार्टी का कुछ समर्थक यहाँ पे हमारे साथ हैं इस समय। तो हम देखना है, अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि मैं किराना की इलेक्शन के बाद गर्मी में सर्दी कर दूंगा, और अखिलेश ने कहा है कि मैं गर्मी को नहीं, मैं भर्ती निकालूंगा। तो इस बारे में बताएं आप। भाई साहब, हमारा कहना ये है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि हम वो कर देंगे, इसमें आज तक करा क्या है उन्होंने? दुकानदारों की दुकानदारियाँ खत्म हो चुकी है, महंगाई इस तरह बढ़ चुकी है, सिलेंडर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आम आदमी कहाँ से ले लेगा? गरीब आदमी रोटी खाना मुश्किल हो गया उसका। कोई आदमी किसी का हाथ काट दो, किसी का पैर काट दो, कोई सुनवाई नहीं होती थाने में कहीं भी जाकर। उस आदमी को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? आपने नंबर दिए हैं 1076, 181, कोई सुनवाई नहीं है उन पर। आम आदमी कहाँ जाएगा? लेकिन जो आपको टीके लग रहे हैं और भी जो देश में कोरोना में दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो भी उसमें ही पैसा खर्च हुआ है। नहीं, पैसे तो हर चीज में खर्च होता है, पैसा तो लोगों के टैक्सों से निकल रहा है, गवर्नमेंट अपने पास से दे रही है। आम जनता से निकलता है टैक्स। तो इनका कहना है कि थानों में सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन को इतना कर दिया है कि जो भी बदमाश होता है, जो ठोकने की बात करते हैं और ठोक दिए और कई तख्तियां लगा के थानों के अंदर जा रहे हैं कि अब हम सब्जी बेचेंगे, हम अब कोई कारोबार करेंगे, लेकिन हमें अंदर ना किया जाए। हाँ जी भाई, बताएं बीजेपी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी क्या योगी जी ने इतने काम कर दिए, सड़कें देख लो आप पूरी सरकार में, यूपी में फ्री राशन सभी। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात क्या है, इतने आवास बटे हैं और सभी के लिए हुआ है भाई। कोई जातिवाद या किसी बात का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई कि भाजपा सरकार में, योगी जी की सरकार में कोई आपस में हो रहा है कि एक तरफा किसी जाति के आधार पे कोई काम हो रहा हो। उनका एक ही नारा था योगी जी का, मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, वही उसी उस पर चल रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं, जिनको परेशानी उन लोगों को है जिनके काम नहीं हो रहे, और उन लोगों के काम नहीं हो रहे दलाल थे। संजय सिंगल, सराफा बाजार से। भाई साहब, किसको वोट देंगे आप? हम सिर्फ राजीव गुम्बर बीजेपी पार्टी को वोट देंगे। हम सिर्फ बीजेपी पार्टी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे, क्योंकि जो बीजेपी ने देश में काम कर दिया है वो आज तक किसी भी पार्टी ने काम नहीं करा है। देश में इस कदर इन्होंने 4 लेन बनवाई हैं, रोडों का विस्तार करा है, और व्यापार में जितनी पारदर्शिता आ गई है, नंबर 1 के सारे कारोबार हो गए हैं, पेमेंट की सुविधा, डिजिटल सुविधा इतनी कर दी है इन्होंने, वो आज तक कोई भी गवर्नमेंट कर नहीं पाई है काम ये। लोग बाग मतलब हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे भी अब ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, सेठ जी आप हमें खाता नंबर दे दो और हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और आप हमारा सामान भेज दो। हमारे सामने एक कस्टमर बैठे हैं, ये खुद कहते हैं कि जी खाता नंबर दे दो और ऑनलाइन हम पहाड़ से आपको पेमेंट भेज देंगे। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कितनी सीट है? कितनी सीट आ जाएंगी? 300 सीट आ जाएंगी यूपी में। बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी। और अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय हिंद कहना होगा। सराफा बाजार में हमारे साथ है नवीन सिंगल। आप ऐसे बताएं कि इलेक्शन का क्या मिजाज है? इलेक्शन का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसमें संजय भाई के फेवर में यहाँ की जनता जो है तन मन धन से तत्पर चल रही है। और अब की बार विधायक, हमारे विधायक भी संजय भाई ही होंगे, और बड़े अच्छे वोटों से जीत का उनका उम्मीद पूरी लगाई जा रही है, क्योंकि हर जगह उनका शोर, हर जगह उनके झंडे, हर जगह उनकी बात पूरा चल रहा है। लेकिन जो योगी गवर्नमेंट में इतनी 5 साल गवर्नमेंट चली है योगी सरकार, आपको सुरक्षा दी, पुलिस एकदम सतर्क है,
और आप लोगों की सुरक्षा है कि आपका सरकार का काम है, लाखों करोड़ों का काम होता है, आपको लूट नहीं हो रही, आपके यहाँ लूटपाट नहीं हो रही, उसके बारे में तो योगी गवर्नमेंट ऐसा ये सब बेकार की बातें हैं। लूट खसोट तो भाई साहब हर इसमें भी योगी सरकार में भी पूरी है। व्यापारी मर रहा है, व्यापारियों पे काम नहीं है, व्यापारी दर दर की ठोकरे खा रहा, व्यापारियों पे टैक्स इतना है कि व्यापारी मर रहा, अपने बच्चों का लालन पोषण नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। व्यापारी मर गया है बिल्कुल। और लूट पाट की बात है भैया, लूट खसोट तो इस सरकार में भी हो रही है पूरी। कौन कह रहा है कि व्यापारी को कितनी आत्महत्या है? मैं दिखाऊंगा आपको व्यापारियों ने इस काम में इस योगी सरकार में करी है, या आपको पता ही होगा कि कितनी इन्होंने आत्महत्याएं करी हैं। कितनी सीटें मान रहे हैं आप हमारी यहाँ पे पूरे यूपी में? जो है अब की बार जो है समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बता दूं। और हमारी जो है 300 प्लस जो है हमारी समाजवादी की सरकार की सीटें रहेंगी। और बहुत अच्छा अब की बार जो है माहौल बन रहा है। हिंदू मुस्लिम में कोई वो भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का भी, जो बीजेपी वालों ने लोगों ने इस बात को मुद्दा बना दिया है कि भाई जो है हिंदू और मुस्लिम के बगैर काम नहीं है, और मुस्लिम का हिंदू के बगैर काम नहीं है। अगर कोई आदमी इस तरीके से हिंदू की बात करता है तो अपनी दुकान के आगे बोर्ड ये लगा दे, कोई मुस्लिम भाई मेरी दुकान भी ना छोड़े। ऐसे क्यों नहीं करते? भाजपा के मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा जी के साथ हैं और ये बताएंगे कि शहर का मिजाज क्या है 2022 में, शहर किसको निकालेगा, किसको हराएगा, किसको जिताएगा, क्योंकि ये मंडल अध्यक्ष हैं और ये ज़्यादा बता सकते हैं बीजेपी के बारे में। इस बार सभी का जो है योगी जी के उसमें बहुत समर्थन है सभी लोगों का। और हिंदू तो छोड़ो, इस बार मुस्लिम वोट भी लगभग 10% से ऊपर योगी जी को डल रहा है। आपके कैंडिडेट की तो कुछ वही नहीं है, आपके तो सबका दिमाग में योगी जी हैं। योगी जी को ही सबके दिमाग में है कि एक बार योगी जी को जिताना है और योगी जी की सरकार लानी है, क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास करा है। हमारे साथ इनका नाम भी नीरज है, ये भी बताएंगे कि ये भी हलवाई अड्डे के व्यापारी हैं। व्यापारी पक्ष के बारे में बताएं, व्यापारी को क्या फायदा होगा बीजेपी गवर्नमेंट 5 साल में? बीजेपी गवर्नमेंट से व्यापारियों को फायदा ही हुआ है, क्योंकि गुंडा राज खत्म हो। सबसे बड़ी बात है गुंडा राज। व्यापारी कहीं जा रहे, लूट नहीं हो रही, डकैती नहीं बढ़ रही किसी के साथ, किसी भी टाइम आना जाना। थोड़ी बहुत ही परेशानी आती है जब प्रशासन चेंज होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। डबल इंजन की सरकार दोबारा आएगी और योगी जी का राज पूरा दोबारा। कितनी सीटें निकाल लेंगे आपकी? 300 प्लस। बाजार के अंदर हमारे साथ व्यापारी राकेश सिंगल, इनसे पूछेंगे 2022 के इलेक्शनों के बारे में और इनके दिल की मिजाज और इनके गवर्नमेंट बनाने का तरीका कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और कैसे किसको वोट देंगे। और बीजेपी को मिलेगी, उन्होंने काम बहुत किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत योजनाएं दी हैं सब व्यापारियों को, और ये जो आवास की योजना है सबको दी है, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं, सबको इन्होंने बराबर रखा है। अभी बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है इस समय। बेरोजगारी के मुद्दे तो शुरू तो उठते आ रहे हैं, लेकिन कौन सॉल्व कर रहा है? इन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए, काफ़ी मुद्दे सॉल्व किए हैं इन्होंने। और पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया, पिछली सरकारों ने तो काम किए हैं और यहाँ पर गुंडागर्दी थी उसको खत्म किया है। आप इस सरकार से खुश हैं? खुश है सरकार से। वोट जो है मोदी के समर्थन में जाना चाहिए। चाय के ये चाय बेचते हैं और इनका नाम है रजनीश जैन। इस समय हम सराफा बाजार में हैं और ये बताएंगे कि 2022 के इलेक्शनों का मिजाज क्या है। मैं क्या बताऊँ सर, किसके भाई से गवर्नमेंट आएंगे? किसकी गवर्नमेंट? ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। अच्छा, हमारी कांग्रेस की सरकार में हमारी चाय 7 रुपये की थी, बीजेपी की सरकार में हमारी चाय 15 रुपये की है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लोग आगे मुझे से पूरे तो कोई महंगाई नहीं हम नहीं मानते, कोई महंगाई नहीं। हमारे से आगे से महंगा रहा, हमारे भी महंगा पी रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बताते, चाय बेचते थे। हाँ जी, वो भी चाय बेचते थे, हम भी चाय वाले, हमारे बिरादरी भाई है। ये हमारे साथ है। इस समय हम शराफा बाजार में है और हमारे साथ है श्रेय मक्कड़। हाँ भाई साहब, इस बार किसको देख रहे हैं, किसकी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों? जितना काम उन्होंने कर दिया और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी योगी जी तो कह रहे हैं मैं गर्मी निकालूंगा किराना में जाके, किराना में 10 मार्च के बाद जो है
मैं जो हूँ गर्मी निकाल दूंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो बदमाशियां कर रहे हैं, जो बिलों से बाहर निकल रहे हैं। तो इससे अच्छी तो बात ही कुछ ऐसा नहीं है, है। उनका कहा बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो योगी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बदमाशों की तो गर्मी निकालना सभी बहुत का जरूरी है, कर्तव्य है, बहुत बहुत जरूरी है, और बिना उसके तो बदमाशी गुंडागर्दी यहाँ से जाएगी नहीं। और जो योगी जी कर रहे हैं एक बहुत छोटी अच्छा सी काम है। बात मैं बोलना चाहूँगा। हम रात को दुकान पे 9 बजे तक बैठते हैं, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हमें रात को 10 बजे तक भी बैठ जाए हमें खौफ नहीं है। जब 2017 से पहले 7:30 बजे 7:15 बजे के बाद ऐसा दहशत हो जाती है कि दुकान बढ़ाओ और चलो, खासकर हम सराफा को। ये योगी जी की सरकार में ही सरकार से हो अच्छा पाया कुछ नहीं है। हो इस सरकार से अच्छा सेफ्टी सिक्योरिटी हर मध्यम वर्ग, छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग, हर तरह के वर्ग के लोगों के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अखिलेश्वर जैन कह रहे हैं वो गर्मी की बात कर रहे हैं, हम भर्ती की बात कर रहे हैं नौजवानों के लिए। अब वो तो कुछ भी कहते रहे, वो अखिलेश हैं, उनकी रोज नई नई स्टेटमेंट आती हैं। कभी वो किसी के लिए कुछ कहते हैं, किसी के लिए कुछ कहते हैं। सारे बदमाशों को, गुंडों को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन गरीब तबके, मिडिल क्लास के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। आप खाली बिजली फ्री देकर इलेक्शन थोड़ी लड़ सकते हो। वो तो केजरीवाल ने भी दिल्ली में बहुत सारे सपने दिखाए थे, क्या क्या पूरा कर दिया। बाद में लोग रोए, पहले लोगों ने वोट दिए, लोग बहकावे में आए, बाद में रोए। देखो भाई साहब, हमें ना बिजली फ्री नहीं चाहिए। सबके सब इतना सक्षम है, हम बिजली क्या और पैसा भी देने को तैयार है। हमें लेडीज़ के लिए, हमें हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए सिक्योरिटी चाहिए। हम और हमारे खासकर व्यापार के लिए हम, और इतने आप हाईवेज देखो, कितने अच्छे से अच्छे हाईवेज बना रहे हैं। नितिन इससे गडकरी अच्छी जी ने गवर्नमेंट इतना नहीं है। जबरदस्त काम करा है, आज तक ना तो कभी किसी नेता ने करा है, ना कभी आगे कर सकता है। और मैं शहर की भी इतना- अगर आपको बात करूँ, हिंदुस्तान को सिंगापुर बना के रख दिया। मैं आपको शहर की भी बात करूं, राजीव गुम्बर जी ऐसे सभ्य और ऐसे बढ़िया इंसान मैंने आज तक इस राजनीति में कोई नहीं देखा। आप संजय गर्ग जी को देख लो, पिछले 5 साल से सड़कों पे कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ विधायक होने के बाद भी कहीं पर भी नहीं आए। वो कहीं ना लोगों के बीच आए, ना कोई काम कराया लोगों का। उसके बाद भी राजीव गुम्बर जी ने ही काम कराया, ना विधायक होकर भी राजीव गुम्बर जी ने सरकार के थ्रू काम कराया। जमीनी स्तर के नेता हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप रात को 2 बजे कॉल करो उन्हें, वो आपके घर आके खड़े हो जाएंगे। वो इस तरह के जमीनी स्तर के नेता हैं। लेकिन कोरोना काल में बता रहे लोग कह रहे हैं राजीव गुम्बर भी कोरोना काल में बाहर नहीं निकले। नहीं, राजीव उन्होंने गुम्बर जी रसोई ही निकले, उन्होंने कोरोना काल सारे में काम कराए, लोगों के सिलेंडर तक प्रोवाइड कराए, फ्री खाना प्रोवाइड कराया। ऐसा मैं आपको अपनी बात बोलूं, मैंने संजय गांधी राजीव ने गुम्बर क्या जी के कराया? थ्रू कुछ भी पता नहीं। नहीं कितने लोगों का, कभी किसी का सिलेंडर पूछवाना, उन्होंने इतनी रसोई चलाई। उन्होंने 1.5-2 महीने राजीव गुम्बर जी ने इस कोरोना की वजह से अपनी माता जी को भी खो दिया, देहांत हो गया। तो सिर्फ इस वजह से वो लोगों के बीच में रहे और काम कराते उसके रहे। बाद भी उन्होंने लोगों की सेवा करना नहीं छोड़ा, निरंतर लोगों की सेवा करते रहे, पूरे प्रयास में रहे, पूरे लोगों के बीच रहे, और लोगों का प्यार भी मिला उनको, और बहुत मिला है, और आगे भी मिलेगा। जीत पक्की है उनकी, निश्चित है इस बार। ये हमारे साथ थे सराफा बाजार, बर्तन बाजार के लोग, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी और अपने अपने पक्ष बताए, अपनी अपनी बातें बताई। मैं रिपोर्टर एम न्यूज़ भारत से नीरज और कैमरामैन समीर के साथ। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत, महेंद्र पाल त्यागी के साथ। एम न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम आज भाटखेड़ी गांव में आए हुए हैं, जो नागल के नज़दीक ही है, और हम देख रहे हैं कि चुनाव जो था सर पर आ चुका है। ये चुनाव क्या बल्कि समर युद्ध है चुनाव का। इसमें आप लोगों को आहुति डालनी है। देखते हैं कि किसका बेड़ा पार होगा और कौन मझधार होगा। सभी प्रत्याशी अपने लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनसे राय लेते हैं वो क्या कहते हैं। आपका शुभ नाम? अंकुश भाई, चुनाव आ चुका है और प्रत्याशी यहाँ भी आए होंगे, तो अब की बार आप लोगों का क्या ध्येय, क्या उद्देश्य है? बोल दे जो कुछ तेरे समझ में वो बोल दे। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हमें अच्छा लगे हम उनको वोट देंगे, और सबकी अपनी अपनी राय होती है वोट देने की। वोट देने का अधिकार होता है। अच्छाई क्या है, क्या कौन सी अच्छाई देखेंगे आप? अच्छाई तो ये हम पहले से भी देखते आए हुए हैं और आगे भी देखेंगे। जो भी कार्य हमारे लिए कर रहे हैं वही, मतलब वही अच्छा ही है हमारे लिए देखने। अभी देख रहे होंगे आप जी कि भाजपा सरकार है
जी इससे पहले मायावती भी रही, जी उससे पहले सपा की सरकार रही, उनका कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा जी। और भाजपा का कार्यकाल भी देखा। तो इनमें से कौन सा किसका कार्यकाल अच्छा रहा? कार्यकाल भाजपा का अच्छा रहा है। क्यों? भाजपा की क्या विशेषता थी जो आपको कार्यकाल अच्छा लगा? भाई बोल रहे हैं नहीं, फिर कैमरे की तरफ मुंह कर देना यार। इधर करो मुँह इधर। जो उनकी विशेषता अच्छी रही इसलिए मतलब कोई गुंडाराज तभी तो नहीं है, चला। वो है भ्रष्टाचार नहीं है जी। और क्या है इसमें? अभी हमारे साथ और भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनवीर सैनी। सोहनवीर सैनी। सोहनवीर जी, आप बताएं, ये चुनाव का जो कुंभ है, आप इसमें किसको वोट देना चाहेंगे? अजी हम तो भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा की सरकार अच्छी है, रहती है यही है और यही अच्छी रहेगी। भाजपा में आपने क्या गुण देखा? अजी एक तो मतलब गुंडा राज खत्म होगा सारे, कहीं लूट। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत महेंद्र के साथ। एम न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम आए हैं खजूरवाला गांव के अंदर, ये देखने के लिए, लोगों की बेबाक बात जानने के लिए। जैसा कि चुनाव समर चल रहा है और बहुत से योद्धा मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ की जो जनता है, जो गांव ग्रामीण लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो किसे वोट देना चाहेंगे, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं सुब्रम सिंह जी। आप बताइए, जैसा चुनाव चल रहा है और सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कौन कौन लोग हैं और कौन लोग आपके पास अब तक आ चुके हैं? मेरे पास तो आप बीजेपी के आया तो कोई आया नहीं। बीजेपी का कौन आया? वो ऐसे कोई नहीं मानते हैं। बिहार पैनल की और अलग कर दी, बात करो पैनल की और दी, जब वो माफ हो जाएगा। लोगों ने जमा नहीं किया, भाई माफ हो जाएगा, और माफ हो जाएगी तो पैनल की और दी। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो यहाँ के बारे में बताएंगे कि लोगों की क्या मत है, क्या राय है उन लोगों की। अब की बार वो किसे मतदान करना पसंद करेंगे, कौन सा प्रत्याशी अच्छा है और कौन सा बुरा है, किसकी नैया पार होती है और किसकी मझधार जाती है, देखते हैं इनसे बात करके। आपका शुभ नाम? जो समझ। इंदिरा सिंह कश्यप। आप प्रधान नहीं हैं? भूतपूर्व प्रधान है इंदिरा सिंह कश्यप। इनसे बात करते हैं। आप बताइए प्रधान जी कि गांव की क्या स्थिति है, चुनाव में अब की बार क्या होने वाला है? गाँव की आ जाओ भैया। बहुत बढ़िया है और